सबसे पहले आपको बताएंगे 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में जून में चुनावी शंखनाद करेंगे बीजेपी के दिग्गज। 22 जून को बालाघाट आएंगे अमित शाह, 30 जून को जेपी नड्डा का खरगोन दौरा होगा, तो वहीं 27 जून को पीएम मोदी दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए गए, तो देखिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिले के अंदर 15 से 30 जून तक तबादले होंगे। 12वीं के टॉपर्स को ई स्कूटी देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। SC/ST के लिए छात्रवृत्ति की आय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सिंधिया के साथ बीजेपी में गए विधायकों की वापसी होगी। सभी दिग्विजय और कमलनाथ के संपर्क में हैं। चौथी बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को लेकर TS सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने मुझे ऑफर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा कांग्रेस। इस पर नारायण चंदेल ने पलटवार किया कि सार्वजनिक बयान देने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो वहीं पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, दमोह से जुड़ी हुई, जहां गंगा जमुना स्कूल के बाद एक और स्कूल पर शिकंजा कसा गया है। अल फला यूनिक स्कूल के विज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए बता दें कि इंग्लिश मीडियम के साथ इस्लामिक शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा था। अब स्कूल के खिलाफ जांच की जाएगी। तो 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सियासत से जुड़ी हुई खबर, जहां चुनाव आते ही नेताओं के बोल बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अरुण यादव ने कहा है कि मोदी जी आ जाएं या उनके पिताजी आ जाएं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बदलाव की बयार है। इसके साथ ही अरुण यादव के बयान पर अब बीजेपी ने भी आपत्ति जता दी है। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की कुंठित और विकृत मानसिकता फिर उजागर हुई है। कभी मां के बारे में तो कभी स्वर्गीय पिता के बारे में टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस में संस्कार नहीं बचे, ये कहना है बीजेपी का। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए, नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयार है जो स्पष्ट हमें नजर आती है। कांग्रेस के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण यादव जी ने जिस प्रकार फिर एक बार अपनी कांग्रेस की परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, उससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास में न मुद्दे बचे हैं, न तथ्य और तर्क बचे हैं राजनीति करने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। ये विकृत, हताश और कुंठित मानसिकता को लगातार सिद्ध कर रहे हैं और ये तय हो चुका है कि कांग्रेस जिस पराजित मानसिकता में है, उस पराजित मानसिकता में गालियों का व्यवहार करना चाह रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, देखिए चुनाव नजदीक है और ऐसे में बयानबाजी तो तेज होती नजर आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि एक सम्मानीय पद है, ऐसे पद के लिए और इस तरह के शब्दों का उपयोग करना कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें लगता है कि अरुण यादव कुछ कह गए। दरअसल मीडिया से बात कर रहे थे और बात करते करते जिसे कहा जाता ना कि जवाब फिसल जाना, लेकिन राजनीति में तो यही होता है कि आप यदि आपके मुंह से, और कहते भी हैं कि पहले बोलो फिर तो लो, फिर आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो मुद्दा बन जाता भारतीय जनता पार्टी के लिए। और प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे यदि कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में, जैसा उन्होंने कहा कि वो आ जाए चाहे उनके पिताजी आ जाए, तो अब इसको तो भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेगी। और हम देख रहे हैं, देखते ही देखते तमाम लोगों ने हमला कर दिया है, बयानी तौर पर हमला किया है। चाहे रजनीश अग्रवाल की बात करें, BD शर्मा ने सीधे ट्वीट कर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो उस पर भी कांग्रेस का पलटवार आ गया कि नहीं, वो हमें ना सिखाए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर बाकी जो नेता रहे उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कहती रही, लेकिन ये सब पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि बेलगाम बोल चुनाव से पहले होने लगे हैं। अब 2023 में क्या इससे भी आगे निकलेंगी दोनों पार्टियां, पर आज अरुण यादव जो कह गए हैं उससे एक मुद्दा जरूर भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मिल गया। बिल्कुल मनोज जी, एक मुद्दा तो मिल गया है, लेकिन ये मुद्दा कितना बड़ा बनेगा और कितना आगे तक जाएगा ये भी देखना होगा। इसी पर हम बातचीत कर लेते हैं। 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले अब्बास जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए चुनाव है, चुनाव से पहले बयानबाजी तो कई मुद्दों पर देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से बयान अभी सामने आया है, क्या लगता है प्रधानमंत्री के पद को लेकर इस तरह के बयान देना, शब्दों की
मर्यादा को भूलना, आप कैसे देखते हैं? जीतू जी, कोई बड़ा ऐसा बयान नहीं है जिसको मुद्दा बना लिया जाए। ऐसे अनेकों बयान बीजेपी के मौजूद हैं, अगर दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जब एक राजनीतिक दल के पास कुछ मुद्दे बचते नहीं है तो वो इसी तरह के मुद्दों को तूल देते हैं। इन्होंने इससे पहले भी दिया। अगर ये बातें कहने के अंदर बहुत सी जगह कही जाती हैं कहावत के तौर के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, छिंदवाड़ा में अमित शाह जी के कार्यक्रम के पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था यही छिंदवाड़ा में गड्ढा खोद कर कमलनाथ के राजनीति का अंत कर देंगे, गाड़ के अंत कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर इस पे आने पे चर्चा करने लगेंगे बीजेपी वाले जो करते हैं, तो मुझे लगता है मूल मुद्दों से भटक जाएंगे। मैं भी वहाँ मौजूद था और इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं है जिस तरह से जिस तरीके से बीजेपी उठाना चाहती है। और जनता भी आज सब कुछ सुनने में इच्छुक नहीं है। जनता चाहती है जानना अपमान सम्मान आपका नहीं, जनता का। लेकिन अब्बास जी आप कह रहे हैं बीजेपी के पास मुद्दा नहीं बचा इसलिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का तो यही कहना है कि कांग्रेस में संस्कार नहीं बचे हैं। कभी मां के बारे में तो कभी स्वर्गीय पिता के बारे में टिप्पणी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत संस्कार बचे हुए हैं। मैंने कहा भी, कमलनाथ जी को लेकर क्या कुछ नहीं कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने, बीजेपी के नेताओं ने। एक तो मैंने आपको खुद ही मिसाल देके सुना दिया, अभी हाल फिलहाल का था। इससे पहले भी कई चीजें कही गई हैं। ये वही लोग हैं जो सोनिया गांधी जी को लेकर विदेशी माँ की संतान देशभक्त नहीं हो सकती, इस तरह की बातें कर चुके हैं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने जर्सी गाय कहा सोनिया गांधी जी को। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने रेनकोट में नहाने वाला कहा बाथरूम के अंदर मनमोहन सिंह जी को। मैं कहने पे आऊंगा तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला कह दिया शशि थरूर को। तो बहुत सारी बात आगे तक निकल जाएगी। ये सारी बातें राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि आज राजनीतिक। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि उन्होंने गलती कर दी, भारतीय जनता पार्टी जो बयान दे रही, तो क्या कांग्रेस भी ऐसे बयान दे कि उचित है? ये आप जैसा व्यक्ति बोले। ये बातें मनोज जी कहने के अंदर आती हैं एक मिसाल के तौर के ऊपर। वो आ जाए क्या, वो सब के सब भी आ जाए, उनके सारे लोग भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और आज जनता मन बना चुकी है। बीजेपी किसी अपमान सम्मान की खुद की, देखिए एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ, उस पर खत्म हो जाएगी। बीजेपी के लिए ये हो गया है कि देश के सम्मान में अगर कोई बात कही जाए तो मोदी का सम्मान है, मोदी जी के अपमान में कोई बात कही जाए तो देश का अपमान है। ये तरह स्वार्थी लोग हैं कि इनका क्या जनता इनको गंभीरता से लेगी। आज मुद्दे हुई, देखिए मनोज जी, फिरोज भाई के परिवार से जो भी लोग राजनीति में हैं, फिरोज भाई के ससुर साहब नेहरू जी, फिरोज भाई की पत्नी इंदिरा जी, फिरोज भाई खुद, फिरोज भाई के बेटे राजीव जी, राहुल जी और प्रियंका वाड्रा तक जो परिवार है, यदि ये लोग राजनीति में और इनकी रचनात्मक राजनीतिक आलोचना की जाती है उसमें क्या आपत्ति है? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस को बैर हो सकता है, समझ में आता है, क्योंकि कांग्रेस की दुकान बंद हो गई। मोहब्बत की दुकान यही है मनोज जी, जिसका गुणगान इनके नेता राहुल गांधी करते हैं। कि आपको शर्म नहीं आई कि देश के प्रधानमंत्री के दिवंगत पिताजी जो 3 दशक पहले दिवंगत हो चुके हैं, उनके बारे में आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि मोदी जी के पिताजी आ जाएं? ये कहने की बात है कोई? और उस पर कांग्रेसियों का परिहास, ये जो निर्लज परिहास था ना, यही कांग्रेस के संस्कार दर्शाता है कि राहुल गांधी ने यही सिखाया है और यही इनकी मोहब्बत की दुकान है। ये मोहब्बत की दुकान है सर। ये नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का राजनीति से क्या लेना ना सर? आज मनोज जी, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, पर मेरे परिवार के शेष लोग राजनीति में, तो उनका क्या दोष? मुझ पर हमला करो तो प्रधानमंत्री जी पर करो ना भाई। किस राजनीतिक आलोचना से मना किया आपको? आपके लोगों ने मौत का सौदा कर बोला, रावण का तमाम बातें बोली। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है सर कि कांग्रेस के पास विषय समाप्त है। उनको पता है कि कमलनाथ, दिग्विजय और सब कुल मिलाकर भी सिफर है। तो इसी प्रकार हमने शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को? हमारा बहुत स्पष्ट निवेदन है कांग्रेस के लोगों से, विशेषकर मोहब्बत की दुकान वाले भाई साहब से, राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी से, कि उनको क्षमा याचना कर तो ऐसा माना जाएगा कि अरुण यादव उनकी शय पर ऐसा बोल रहे हैं। ये संस्कार है, यही शिक्षा अरुण यादव जी ने कांग्रेस में रहकर कि किस प्रकार किसी व्यक्ति के बारे में जिनका राजनीतिक कोई पात्र उनका उल्लेख करना। अरे आप में साहस है तो भाजपा से मुकाबला करो। ठीक है पंकज जी, अब देखिए ये बयानबाजी कितना आगे तक जाती है, या फिर कांग्रेस की क्या इस पर सफाई सामने आएगी या नहीं आएगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। साथ ही मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े थे। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले नेताओं के बोल बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अरुण यादव का ये बयान, जिस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है।